एक मसले में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि उनकी तनमन धन से वोटों से आने वाले 25 तारीख को मदद की जाए। जय हिंद। कैसे समाज ने निर्णय कैसे लिया कि कौन तराजू में, आपके तराजू में, आपकी परख में सही कैंडिडेट कहा है कि हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने पार्टी एक निर्णय लिया है कि बीजेपी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है और ब्राह्मण का विशेष ध्यान रखती है। तुम्हारे को 2 टिकट दी है 20% के हिसाब से, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसकी सपोर्ट करें। आपने कहा कि कांग्रेस धर्म की बात देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे दोनों प्रत्याशी बढ़िया है, ब्रह्मचारी जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, धर्म में उनका विश्वास है, लेकिन उन्होंने जिस पार्टी का पकड़ पकड़ा है वो पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ है, इसीलिए हम उनको वोट न देंगे। बीजेपी की सपोर्ट कितनी सपोर्ट मिल पाएगी हमारी तरफ से तो 100%। सर, ये जो समर्थन आपने किया है मनोविकार के लिए, आपका कमेटी का समर्थन माना जाएगा या पूरा समाज? ये हमारा पूरा समाज का फैसला, इसमें ब्राह्मण समाज में है कमेटी में प्रधान जी मिसिंग नजर आ रहे हैं। हाँ, प्रधान जी ने और हमारे कई भाइयों ने, मैं पहले दिन में चुनाव के भ्रामक प्रचार किया, उन्होंने प्रधान जी ने एक नाम दिया था कि जिस आदमी की जमीन जिंदा है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, उसका हमने कथन भी किया था। कोई भी आदमी स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी की वोट मांग सकता है। दूसरे हमारे कांग्रेसी नेता ने भी बयान दिया था कि ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति बीजेपी की पार्टी में नहीं बैठेगा, हमने उसका भी खंडन किया है। इस तरह से कोई आदमी किसी के बिका हुआ नहीं है, ये तो एक बहुमत की बात है। अभी अब कहते हैं जिस भाई की आस्था है वो बात है, अगर उन्हें ब्रह्मचारी से बढ़िया है तो उसकी कौन नहीं कोई तरह। सर, आपने मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ा, हमने बीजेपी का भी पढ़ा। क्या ब्राह्मण समाज के धर्म के नाम पर वोट करेगा या देश के विकास के मुद्दों पर वोट करेगा? देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में और धर्म के काम में भी हर चीज को, मतलब हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज को वोट करें। मोदी जी ने तो 47% विजन किया हुआ, कांग्रेस की पाई कोई विजन नहीं है ना। उनको ये पता कि तुम्हारा अगर सत्ता में आया तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस को तो बेच दिया, राहुल गांधी ने तो सिर्फ 17 सीट 80 सीटों में से हमारा सीना सा 108 दोनों चीजें, विकास तो सही है, देश का धर्म भी सही। जिस देश का धर्म जीवित नहीं रह सकता वो देश में नहीं रह सकता। जो जिस देश के नागरिक अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते वो देश की रक्षा भी नहीं कर सकते। प्रधान जी, आपने सनातन की बात करी, सतपाल ब्रह्मचारी जी तो सनातन को प्रसारित कर। आदरणीय साथियों, अगर कोई तिलक लगा करके ठेके के ऊपर चला जाए उसका आप क्या कहेंगे? सतपाल ब्रह्मचारी को मैं जन्मजात जानता हूँ, अगर कभी आत्मपूर्ण संध्या आनंद भजन गायत्री कुछ भी किया हो वो नलोटी बात में हो। इसके अलावा जो ब्रह्मचारी कौन होते हैं उनके अंदर एक भी हो, अंडरवियर पहनते ब्रह्मचारी किस बात का नाम है। इसके बाद आप उनको ब्रह्मचारी भी नहीं मानते? मैं ब्रह्मचारी भी नहीं मानता, मैं उसी के नाम से शुरू रखता हूँ, इसीलिए बात दावे से कह रहा हूँ। ये सर, ये कोई विषय नहीं है, आप इसमें से बना दें, हम इस विषय का कोई बात नहीं करना चाहते। लीड कर दो इसको। अभी रामचंद्र जी ने जो बात कही ब्रह्मचारी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मैं समझता हूँ कि ऐसी टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए किसी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है ब्राह्मण समाज के द्वारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत है और लोकसभा चुनाव के अंदर मैं जो मानता हूं 2 पार्टियां मुख्य तौर पर इस देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टियों का जो विजन है, राष्ट्र के बारे में दोनों पार्टियों का जो चिंतन है, वो मुख्य मुद्दा इस चुनाव के अंदर होना चाहिए। अभी एक बात चली थी कि धर्म की बात चली थी, मैं पत्रकार सहायकार साथियों से क्षमा चाहूंगा इस बात की। क्या इस देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे? बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके मीडिया के सामने आई और जिन्होंने मोदी जी के 3 तलाक के कानून को खत्म करने की बात का समर्थन किया है और खुल करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। मीडिया के सामने मैंने खुद देखा, मीडिया को टीवी के ऊपर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आई।
ये चुनाव कोई धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव वास्तव में इस देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी हर बार क्षेत्रवाद की बात करती है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस हो, सबका अपना अपना एजेंडा रहता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अपनी बार 3 जिले से बेटे को टिकट मिली है, हर गाँव में जा रहे थे, यही प्रचार चल रहा है कांग्रेस का कि जीत के बेटे को टिकट मिली है। तो किस प्रकार देखता ब्राह्मण? देखिए, जीत का बेटा आज तक कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दिया। चुनाव तो 1952 से हो रही है। सतपाल ब्रह्मचारी जी 2 बार हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, और दोनों बार उनको वहां शिकस्त मिली। वोटर भी वही के और मतदाता भी वहीं के हैं। इसके लिए ब्रह्मचारी जी को तो केवल बलि का मकान बनाने के लिए सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया है। हरियाणा के अंदर इस लड़ाई को बाप बेटे का अस्तित्व बचाने की लड़ाई समझा जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की ताजपोशी के लिए सतपाल ब्रह्मचारी को इसलिए चुनाव मैदान में लेकर के आया कि शायद पिछली बार की हार का बदला वो चुका पाए, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इस बार भी उसको शिकस्त खानी पड़ेगी, और ये हार सतपाल ब्रह्मचारी की हार नहीं होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी, कांग्रेस पार्टी की हार होगी। तो ये माना जाए पूरे हरियाणा में ब्राह्मण समाज एकजुट हो गए बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं, न ही किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा राष्ट्रवाद की सोच को आगे बढ़ाया है, और आज में हम राष्ट्रवाद की सोच के ऊपर खड़े, विकास के साथ खड़े, एक विजन के साथ खड़े, देश के भविष्य के साथ खड़े। प्रधान जी, यदि समीकरण ऐसे ना होते, दोनों समाज यहाँ कोई, मैं कह रहा हूं, ये चुनाव सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल पड़ोसी का चुनाव नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, और वास्तव में मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का भी नहीं। ये चुनाव तो वास्तव में देश को तोड़ने वाली ताकतों का, और देश को तोड़ने वाली ताकतों का चुनाव है। अभी आपने रोजगार देश के भविष्य की बात कही, अभी आपने देश के भविष्य की बात कही, अभी सर आपने देश के भविष्य के बारे में बात कही, तो देश आपने पिछले 10 साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी देश की। उससे पहले 55 से 60 साल के बीच में, आजादी के बाद 55 से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। आप उसकी तुलना में 10 साल में जो विकास कार्य हुए, 10 साल में देश की जीडीपी जो बढ़ी, 10 साल में जो आर्थिक विकास हुआ, जो सामाजिक समरसता पैदा हुई, मैं एक मोटे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी को क्रिमिनल कैडर के द्वारा लगाया जाता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुले में आकर के बहस करे इस बात, जहां पर भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है इस देश में, वहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। हमारे देश के नेताओं के कब्जा कर लिया देश में। यहाँ जो ब्राह्मण समाज की मीटिंग लोकसभा चुनाव में मद्देनजर रखते हुए की गई है, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए और क्यों दिया जाए। आज इस देश में मोदी का विकल्प नहीं है। मोदी ने जनता की नब्ज पकड़ी है, किन लोगों को क्या चाहिए वही चीज जनता को दी है। जितनी सुविधाएं लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर मोदी चुनाव नहीं लड़ते, सबसे ज्यादा विकास मोदी जी ने किया है। चाहे ग्रीन का हाईवे, जितने हाईवे, जितने आधार हाईवे बोल रहे हैं, इससे ज्यादा विकास क्या होगा? और ग्रीन है, सेंटर पास है, विकास के नाम पर वोट मांगी बीजेपी। और मोदी एक व्यक्ति विशेष जिसकी धारा सारे संसार में इंटरनेशनल लेवल पे है, और वही विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं है। केवल मोदी एक विकल्प है उसका, और ब्राह्मण समाज
के रूप में हम मोदी को देखते हैं और इसीलिए बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। जय हिंद।